आपने कभी न कभी ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो ज्यादा बोलते नहीं हैं, जल्दी रिप्लाई नहीं करते, खुद को एक्सप्लेन नहीं करते और इमोशनल नहीं होते। और यही वजह है कि लोग उनसे थोड़ा संभल कर बात करते हैं, क्योंकि जब सामने वाला तुम्हें पढ़ नहीं पाता, ना तुम्हारी इंटेंशन, ना तुम्हारी फीलिंग, ना तुम्हारी अगली मूव, तो उसका दिमाग खुद फिल करना शुरू करता है। डाउट, इनसिक्योरिटी और ओवर थिंकिंग एक्टिवेट हो जाती है। और वही चीज साइलेंस को अनकंफर्टेबल और पावरफुल बना देती है। साइलेंट लोग डेंजरस इसलिए नहीं लगते क्योंकि वो कुछ करते हैं, बल्कि इसलिए लगते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं करते। नो रश, नो रिएक्शन, नो जस्टिफिकेशन। यही अयानो कोजी माइंडसेट है और यही माइंडसेट धीरे धीरे सोशल पावर बन जाता है। इस वीडियो में तुम समझोगे कि रिप्लाई स्लो करना क्यों प्रेशर बनाता है, खुद को एक्सप्लेन ना करना कैसे तुम्हें वीक फ्रेम से बाहर रखता है, न्यूट्रल रहना कैसे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है, दूसरों को पहले बोलने देना कैसे तुम्हें एडवांटेज देता है और रिस्पेक्ट चेज ना करना कैसे रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करता है। अगर तुम ये समझना चाहते हो कि साइलेंस डेली लाइफ में कैसे डर और रिस्पेक्ट दोनों बनती है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। रूल 1, रिप्लाई स्लो नॉट फास्ट। रूल 1 सिंपल है। फास्ट रिप्लाई रिएक्शन दिखाता है, स्लो रिप्लाई कंट्रोल दिखाता है। जब कोई तुम्हें अचानक मैसेज करता है, ताना मारता है या अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है और तुम तुरंत जवाब दे देते हो, तुम ये सिग्नल दे देते हो कि वो तुम्हारे माइंड तक पहुंच गया। लेकिन जब तुम कुछ सेकंड रुकते हो, तुम ये दिखाते हो कि तुम सिचुएशन के अंदर नहीं फंसे हो, तुम उसे ऊपर से देख रहे हो। यही अयानो कोजी माइंडसेट है। नो रश, नो रिएक्शन, नो नीड टू प्रूव एनीथिंग। बस एक छोटा सा पॉज और सामने वाले के दिमाग में डाउट शुरू हो जाता है। क्या मैंने कुछ ज्यादा कह दिया? ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? ये इतना काम कैसे है? वही डाउट उसे अनईजी बना देता है और जो इंसान अनईजी होता है वो मेंटली नीचे चला जाता है। यही वजह है कि साइलेंट लोग डरावने लगते हैं, क्योंकि वो जल्दी नहीं हिलते, वो डिफेंड नहीं करते, वो खुद को एक्सप्लेन नहीं करते, वो रुकते हैं, देखते हैं और फिर बोलते हैं। डेली लाइफ में यही फर्क बनता है। क्लास हो, ग्रुप हो, चैट हो या आर्ग्यूमेंट हो, जो तुरंत बोल पड़ता है वो अपना बैलेंस खो देता है और जो शांत रहकर जवाब देता है वो नेचुरली कॉन्फिडेंट और पावरफुल दिखता है। अगर तुम ये एक हैबिट बना लो, रिप्लाई स्लो, रिएक्शन स्लो, तो बिना लड़ाई, बिना ड्रामा तुम अपना फ्रेम स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। रूल 2, डोंट एक्सप्लेन योरसेल्फ। रूल 2 ये है, खुद को एक्सप्लेन मत करो जब तक सच में जरूरी ना हो, क्योंकि ज्यादातर लोग एक्सप्लेनेशन क्लैरिटी के लिए नहीं देते, अप्रूवल के लिए देते हैं। और जिस पल तुम्हें अप्रूवल चाहिए, उस पल तुम मेंटली नीचे आ जाते हो। तुम खुद नोटिस कर सकते हो, जैसे ही तुम बोलने लगते हो, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि, या असल में बात ये है कि, या फिर मैं गलत नहीं हूँ, बस वही पल होता है जब तुम डिफेंड कर रहे होते हो, समझा नहीं रहे होते। और डिफेंस लैंग्वेज हमेशा पावर लीक करती है। जब तुम खुद को एक्सप्लेन नहीं करते, सामने वाले के दिमाग में खाली जगह बन जाती है और ह्यूमन माइंड खालीपन सहन नहीं कर पाता। वो उसे खुद भरने लगता है कि क्या ये मुझसे डरता नहीं, या इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, या फिर क्या इसे ज्यादा पता है, क्या मैं ही गलत हूँ। ये सवाल धीरे धीरे डाउट बन जाते हैं और डाउट इनसिक्योरिटी बन जाता है और अंदर ही अंदर वही इंसान जलने लगता है, क्योंकि उसे वो रिएक्शन नहीं मिल रहा जो वो चाहता था। उसे कंट्रोल चाहिए था, एक्सप्लेनेशन चाहिए थी, इमोशनल रिस्पॉन्स चाहिए था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। और जब इंसान को वो नहीं मिलता जो वो एक्सपेक्ट करता है, तो उसका ईगो हर्ट होता है। वही हर्ट उसे बेचैन करता है। डेली लाइफ में यही फर्क दिखता है। जो खुद को एक्सप्लेन करता है वो अपना फ्रेम छोड़ देता है और जो शांत रहता है वो सामने वाले को अपने फ्रेम में खींच लेता है। इसलिए याद रखो, कभी कभी सबसे पावरफुल मूव बोलना नहीं होता, रोकना होता है। रूल 3, स्टे नेचुरल व्हेन अदर्स गेट इमोशनल। रूल 3 ये है, जब सामने वाला इमोशनल हो, तुम न्यूट्रल रहो, क्योंकि इमोशन इंसान को कमजोर नहीं करता, उसे आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। और जो आउट ऑफ कंट्रोल होता है वो अपने ही शब्दों, अपने ही रिएक्शंस और अपने ही इम्पल्सेस से खुद को रिवील कर देता है। अयानो कोजी माइंडसेट इसी पर चलता है। नो इमोशनल मूवमेंट, नो अननेसेसरी रिएक्शन। जब सामने वाला रिएक्ट कर रहा होता है और तुम नहीं, उसका इमोशन टिक नहीं पाता। उसे ना मिरर मिलता है, ना रेजिस्टेंस, ना वैलिडेशन, और बिना किसी फीडबैक के वो इमोशन धीरे धीरे गिरने लगता है। यही वजह है कि काम लोग साइकोलॉजिकली ऊपर लगते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उतरते, वो कॉन्फ्लिक्ट को होल्ड करते हैं, और जो होल्ड करता है वही तय करता है कि आगे क्या होगा। लेकिन ये रूल हर जगह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जहाँ सामने वाला सच में परेशान हो, मदद चाहता हो या इमोशनल सपोर्ट चाहता हो, वहाँ न्यूट्रल नहीं, प्रेजेंट रहना जरूरी है। न्यूट्रलिटी तब काम करती है जब सामने वाला रिएक्शन निकालने की कोशिश कर रहा हो, जब वो तुम्हें प्रोवोक कर रहा हो या तुम्हें अस्थिर करना चाहता हो। इसलिए याद रखो, न्यूट्रल रहना कोल्ड होना नहीं है, न्यूट्रल रहना बैलेंस्ड होना है, और बैलेंस ही असली स्ट्रेंथ है। रूल 4, लेट पीपल टॉक फर्स्ट।
4 ये है, बोलने की जल्दी मत करो, पहले सामने वाले को बोलने दो, क्योंकि जो पहले बोलता है वो पहले रिवील करता है, और जो पहले रिवील करता है वो अपनी पोजीशन, अपने इंटेंशंस और अपनी लिमिट्स खुद दिखा देता है। आया नागोजी माइंडसेट यही है, स्पीक लेस, ऑब्जर्व मोर। जब सामने वाला बोल रहा होता है और तुम सुन रहे होते हो, तुम सिर्फ शब्द नहीं पकड़ते, तुम उसकी टोन, उसका कॉन्फिडेंस, उसका हेजिटेशन और उसकी अर्जेंसी पकड़ते हो। वही चीज बताती है कि वो कितना सिक्योर है और कितना नहीं। यही वजह है कि क्वाइट लोग पावरफुल लगते हैं। वो कॉन्वर्सेशन में जंप नहीं करते, वो कॉन्वर्सेशन को खुलने देते हैं, और जो खुलता है वो दिखाई देता है। डेली लाइफ में यही होता है, जो जल्दी बोलता है वो जल्दी कमिट करता है, जल्दी एक्सपोज करता है और जल्दी ट्रैप होता है, और जो पहले सुनता है वो सिचुएशन को पढ़ता है और फिर डिसाइड करता है। लेकिन ये रूल भी हर जगह नहीं है। जहाँ तुम्हारी क्लैरिटी जरूरी हो, तुम्हें लीड करना हो, या जहां साइलेंस कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हो, वहां बोलना जरूरी होता है। इसलिए याद रखो, बोलना गलत नहीं है, जल्दी बोलना गलत है, और जो टाइमिंग समझ जाता है वही कंट्रोल में होता है। रूल 5, डोंट चेज रिस्पेक्ट, बिहेव लाइक यू हैव इट। रूल 5 ये है, रिस्पेक्ट को चेज मत करो, ऐसा बिहेव करो जैसे वो पहले से तुम्हारे पास है, क्योंकि रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, वो फील कराई जाती है। जब तुम अटेंशन के पीछे भागते हो, वैलिडेशन ढूंढते हो या खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हो, तुम अननोइंगली अपनी वैल्यू कम कर देते हो। आया नागोजी माइंडसेट यही है, नो नीडीनेस, नो चेजिंग। वो खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश नहीं करता, वो बस स्टेडी रहता है, और स्टेडी इंसान ऑटोमेटिकली अथॉरिटी क्रिएट करता है। उसका पोस्चर, उसकी आवाज की गति, उसका काम बिहेवियर, सब ये सिग्नल देता है कि उसे किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए। यही वजह है कि साइलेंट लोग रिस्पेक्ट अर्न करते हैं। वो डिमांड नहीं करते, वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते, वो बस अपने स्टैंडर्ड्स पर खड़े रहते हैं। और जब कोई इंसान अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं उतरता, लोग खुद एडजस्ट करने लगते हैं। लेकिन याद रखो, रिस्पेक्ट एक्ट करने का मतलब एरोगेंस नहीं है, ये बैलेंस का खेल है। क्वाइट कॉन्फिडेंस, कंट्रोल्ड बिहेवियर और सेल्फ कंट्रोल, यही वो चीजें हैं जो बिना बोले रिस्पेक्ट क्रिएट करती हैं। इसलिए आखिरी बात याद रखो, जो खुद को छोटा नहीं करता, उसे छोटा कोई नहीं कर पाता। अब तुम समझ चुके हो कि साइलेंस कमजोरी नहीं है, वो कंट्रोल की सबसे शांत फॉर्म है। जो खुद को संभालना सीख लेता है, वही हालात को संभालना सीखता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी अलग सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे हम इसी तरह की साइकोलॉजी, ऑब्जर्वेशन और माइंडसेट की और गहरी बातें करने वाले हैं। याद रखो, जो शांत रहता है वही सबसे आगे रहता है।